हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 20 देखते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहं कहीपते। अर्थ शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजा जिनकी पताका पर हनुमान अंकित थे प्रवर्ते कटिबद्ध शस्त्र संपत्ति बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तथा उस समय वाक्यम वचन इदम ये कहा, हे महीपते, हे राजा। अन्वय। महीपते, हे राजन। अथ अनंतर कपिध्वजा पांडवा कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थितान दृष्टवा युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर शास्त्र संपत्ति प्रवर्ते प्राण निक्षेप करने को धनुष उठाकर तब ऋषिकेशम श्री कृष्ण को इदम वाक्यम यह वचन कहा। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्थ इसका देखते हैं। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के भय को वर्णित करने के लिए पांडवों के उत्साह को 1.5 श्लोक में अंकित किया गया है। अर्जुन ने भीष्म और अन्य योद्धाओं को युद्ध की इच्छा से खड़े देखा, जो शत्रु के शंखनाद के द्वारा उत्पन्न अपने उत्साह भंग का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन के पास हनुमान जी के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी। यह अंकित करता है कि अर्जुन के ऊपर हनुमान जी की विशेष अनुग्रह था, जो एक महान योद्धा थे और जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए पहले बड़े बड़े कार्य किए थे। इसलिए अर्जुन भय की गंध भी सुन थे। मतलब अर्जुन के पास भय का एक कण भी नहीं था। एक बार जब अर्जुन रामेश्वर गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम ने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया। यह तो बाणों का उपयोग कर सकते थे। एक छोटे से बंदर ने कहा कि वह पुल अत्यधिक कमजोर रहता और टूट जाता। जब अर्जुन ने कहा कि वह बाणों का ऐसा पुल बना सकते हैं जिससे कोई भी बंदर ना तोड़ सके, तो उस बंदर ने उनको चुनौती दी। यदि अर्जुन उस चुनौती को जीत लेते तो वह बंदर उनका सेवक बन जाता, और यदि बंदर जीत जाता तो अर्जुन को आत्मदाह कर लेते। अर्जुन ने बाणों से अनेक बार पुल बनाया, लेकिन हर बार उस बंदर ने उस पुल को तोड़ दिया। जब अर्जुन ने आत्मदाह का निर्णय कर लिया तो एक ब्राह्मण बालक वहां प्रस्तुत हुआ और कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना चाहिए। इसलिए फिर से चुनौती प्रस्तुत की गई और इस बार वह बंदर पुल नहीं तोड़ पाया। उसने अपने रूप को बहुत विशाल किया, फिर भी वह पुल को नहीं तोड़ सका। उस बंदर ने यह अनुभूति की वह ब्राह्मण उसके स्वामी हैं और उसने उन्हें संबोधित किया, हे राम कहकर। अर्जुन ने उन्हें कृष्ण रूप में पहचाना। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, अपितु बंदर को याद दिलाया कि उन्हें अपने प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन के ध्वज के रूप पर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। हे महीपते अर्थात पृथ्वी के स्वामी, जैसे ही वह युद्ध शुरू होने वाला था अर्थात प्रवर्ते, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, अर्थात जो सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक है, अर्थात उन्हें क्रियाशील करते हैं। यहाँ अंकित करता है कि पांडवों की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी, क्योंकि उन एकांत भक्तों के प्रति सर्वेश्वर हरि का विशेष प्रेम था। प्रभुपाद तात्पर्य।
युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में भगवान की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।